हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। दो क्लासेस हम कर चुके हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा पे, और लास्ट क्लास में हमने बात की थी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, क्या इसके अलावा भी कोई होता है? जी सर, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होता क्या है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हम टाइप करेंगे। अभी तक हमने लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस किए थे, अब हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस भी करेंगे आज। ठीक है, और जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैक्सिमम मिनिमा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। इसका प्रूफ जो है मैं क्लास के एंड में दूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसको सीखना है अच्छी बात है, एंड में देख सकता है, नहीं सीखना छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम थोड़े नियर बाई हैं, तो वो चॉइस के ऊपर आपका देखना है, अच्छी बात है, नहीं देखना इट्स ओके। सो सिंपली मैं बता देता हूँ कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होता क्या है पहले। ठीक है, कैसे करते हैं। तो सिंपल देखो कि कोई भी मेरे पास एक फंक्शन मिलेगा, कोई भी लेट भी मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, कोई भी फंक्शन है एक्स स्क्वायर, जैसे ये मैंने पहले भी किया था हमने क्वेश्चन, इस टाइप से फंक्शन है। सबसे पहला काम वही करना है जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में करते थे। सबसे पहला काम क्या करना है सर? एफ डैश एक्स निकालना है, यानी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना है। फंक्शन को क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो इसको अगर मैं करूं डिफरेंशिएट तो क्या होगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सर 2x। पहला काम ये करना है। फर्स्ट स्टेप, एफ डैश एक्स निकालो, उसको इक्वल टू 0 पुट करो। ठीक है, और यहां से x की वैल्यू निकालो। तो इसको इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई सर? 0। तो यहां तक तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी करते थे। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में यहां तक करते थे सर, बिल्कुल करते थे। तो यहां से जो x की वैल्यू मिली, लेट बी इट इज x इज इक्वल टू c, जैसे मुझे यहां पे x इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। फिर उसके बाद क्या करना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में? भाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में एक बार डिफरेंशिएट करते थे, सेकंड में हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। वापस से क्या करना है? इस फंक्शन को दोबारा से डिफरेंशिएट कर देना है, यानी f डबल डैश x निकालूंगा मैं। क्या निकालूंगा सर? f डबल डैश x निकालूंगा। क्लियर? तो अगर मैं इसका f डबल डैश x निकालूं तो क्या मिलेगा सर? इट्स वेरी सिंपल, 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा सर सिंपली 2। क्लियर? यस सर, क्लियर। यहां तक चीजें सेम थी कि एक फंक्शन मिलेगा, उसका डेरिवेटिव करना है, मैंने डेरिवेटिव कर लिया। एक एग्जांपल ले रहा हूं, साथ साथ में बता रहा हूं प्रोसीजर क्या है। ठीक है, फिर मुझे उसको डबल डिफरेंशिएट करना है, यानी दोबारा डिफरेंशिएट करना है। दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करोगे? जिस पॉइंट पे मेरा डेरिवेटिव 0 हुआ था, लेट मी टेक सी, जो पॉइंट मेरा सी था, जो यहां पे x इज इक्वल टू 0 यानी 0 है, उस पे मुझे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। क्या करनी है? फंक्शन की वैल्यू। कौन से फंक्शन की? इस डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज करना है, एक तरह से आप बोलो तो f डबल डैश एक्स सी पॉइंट पे चेक करो। अगर ये मुझे मिलता है पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, अगर मुझे ये मिलता है पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, तो मैं बोलूंगा कि x इज इक्वल टू सी इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या होगा? मिनिमा। पॉजिटिव मिलता है तो मिनिमा होगा। अब बच्चों के दिमाग में आएगा सर नेगेटिव मिले तो, यानी लेस देन 0 मिले तो, सो x इज इक्वल टू सी, उस केस में बन जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या चीजें क्लियर हुई? यस और नो? दैट्स इट। ठीक है, आसान है पहले से। तो मैंने क्या किया? एक फंक्शन लिया, उसका डेरिवेटिव लिया, इक्वल टू 0 पुट किया, x की वैल्यू निकाली, पहला स्टेप खत्म हो गया। उसके बाद मैंने इसको दोबारा से डिफरेंशिएट किया, और अब जहां पे मेरा डेरिवेटिव 0 होता है तो इसी पॉइंट में मैक्सिमा मिनिमम मिलता है। अब ये वाला पॉइंट रख के देखो, किसमें? डबल डेरिवेटिव जो निकालते हो, x की जगह जब 0 रखोगे तो भाई ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, मींस ये तो 2 ही रहेगा, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो वो पॉइंट ऑफ क्या बनता है? मिनिमा। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या होगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। होप शो ये वाला क्वेश्चन आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी किया था, और डायरेक्टली ग्राफिकली भी किया था, और सिंपल जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं वैसे भी किया था। ठीक है, तो वैसा ही मैंने एक एग्जांपल लेके आपको डायरेक्टली बता दिया। देखो आसान लगा? यस। ठीक है, अब एक चीज इसमें और बच्चों के दिमाग में घूम रही होगी कि सर एफ डबल डैश एक्स अगर पॉजिटिव होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, नेगेटिव होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अब देखना ये उल्टा होता है, बड़ा होगा तो पॉइंट छोटा मिलेगा, छोटा होगा तो पॉइंट बड़ा मिलेगा। ठीक है, मींस पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा, बड़ा छोटा से मतलब नहीं है। ठीक है, अब बच्चों के दिमाग में हो सकता है सर कहीं ऐसा हो गया तो कि ये 0 मिल जाए, तो पॉजिटिव मिल जाए, नेगेटिव मिल जाए, लेकिन 0 भी तो मिल सकता है सर, तो फिर क्या होगा? तो फिर बेटा अगर ऐसा मिल जाए तो वापस चले जाना
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में। कहां चले जाओगे? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। आई बात समझ में? बस ये लिमिटेशन है इसकी कि ऐसा कुछ हो जाए तो इसका मतलब वापस से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में चले जाओ और वहां जाके चेक करो कि भाई ये क्या है। आई बात समझ में? ठीक है। वैसे तो इसके लिए मेरे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, लेकिन वो मेरे सिलेबस में नहीं है तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं उसके बारे में। मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चंस आप कैसे हो जाते हैं। ठीक है, तो एक आधा एग्जांपल और देखते हैं, फिर ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर होगी। तो इसको हटा दूं। देखो जो क्वेश्चन नंबर हमने लास्ट क्लास में कौन सा किया था? थर्ड किया था। तो थर्ड से एक आधा पार्ट और उठा लेते हैं और उसी को ट्राई करके देखते हैं। जैसे मैं सेकेंड पार्ट लेता हूँ कि जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, यानी जो क्वेश्चन हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर सकते थे या सिंपली कर सकते थे वो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं। बस लिमिटेशन इसकी ये वाली है, बस ये ध्यान रख लेना। दैट्स इट। ठीक है, अब ये चीज़ें ऐसा क्यों होता है मैंने आपको पहले बोला, मैं एट द एंड ऑफ द क्लास ये आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, उन पे बेस मुझे क्वेश्चन आने चाहिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो हम एंड में समझेंगे। तो फिर से एक क्वेश्चन लेता हूँ। सबसे पहला काम वही करना है, सर जी डैश एक्स निकालो, यानी एक बार डिफ्रेंशिएट करो। क्या मिलेगा सर? दिस इज 3x स्क्वायर एंड माइनस का 3। इसको इक्वल टू क्या पुट करते हैं सर? 0। सॉल्व करो, 3 कॉमन आएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 3 तो 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और वी कैन से एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी एक्स की दो वैल्यूज है मेरे पास, क्या? या तो +1 या फिर -1। चीजें क्लियर? यस और नो? यस, मैच कर सकते हो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर? दोबारा से डिफरेंशिएट करो इसको, और जिस फॉर्म में देखो, अब ना थोड़ा दिमाग ये लगा लेना कि जिस फॉर्म में देखो इन दोनों बातों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे मुझे डेरिवेटिव आसान लग रहा हो मैं डेरिवेटिव उसका वैसे करूंगा। दैट्स इट। बाकी अलजेब्रिक फंक्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। सो इसको डिफरेंशिएट करो दोबारा से, तो मैं निकालता हूं जी डबल डैश एक्स। ठीक है, 3x स्क्वायर 2 आ गएगा, 3 2 जा 6x -3 0, कॉन्स्टेंट का होता है 0। ये मेरा डबल डेरिवेटिव रेडी। अब क्या करना होता है सर? जो पॉइंट है वहां पे चेक करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट 1 है तो x की जगह 1 रखूं, डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। तो 6 × 1 दिस इज योर 6 विच इज ग्रेटर देन 0। जब डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा होता है तो पॉइंट ऑफ क्या होता है? मिनिमा। पॉइंट ऑफ क्या होता है? मिनिमा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 क्या है सर? मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा। दैट्स इट। क्लियर? -1 को चेक करो, सो जी डबल डैश -1 चेक करते हैं। तो 6 × -1 दैट इज -6 विच इज लेस देन 0। सो 0 से छोटा होगा तो क्या बनेगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी x इज इक्वल टू -1 मेरा क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और x इज इक्वल टू 1 क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ठीक है, अब ये कंफ्यूज मत हो ना कि पॉइंट ऑफ मिनिमा बड़ा कैसे हो सकता है सर? हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर? दैट्स इट। इजी आई थिंक। ठीक है, आसान हो गया ना? ठीक है, तो जिस मेथड से मन करे उस मेथड से क्वेश्चन को निकालो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर है। अब जो मैं इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले करवा रहा था ना, अब वो देखो इस मेथड से वो पार्ट आसान हो जाते हैं। तो कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से आसान हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फर्स्ट से ही सही रहते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आपको करवा रहा था, थर्ड पार्ट देखो इसका। एच एक्स इज इक्वल टू मुझे गिवन है सर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इस भाई साहब ने बोला है कि x जो है वो 0 से लेकर के π/2 के बीच में है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आई थिंक यही बोला है, यस। सो देखो इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करके देखते हैं। सबसे पहला काम एच डैश एक्स निकाला, सो साइन एक्स का डेरिवेटिव सर कॉस एक्स, कॉस का माइनस का साइन एक्स आ गया, इक्वल टू 0 पुट करो। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली पता है, नहीं तो क्या करोगे? कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, कॉस एक्स उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, और वी कैन से टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 1, और टेंजेंट एक्स 1 कहाँ होता है सर? π/4 यानी 45 डिग्री पे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करो, तो निकालो एच डबल डैश एक्स, यानी दोबारा डिफ्रेंशिएट करो इस फंक्शन को। कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सर? माइनस का साइन एक्स, ये माइनस साइन एज इट इज, और साइन का क्या होता है सर? कॉस एक्स। माइनस में बाहर निकाल लेता हूं, अंदर बचेगा मेरे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, व्हेन x बिलोंग्स टू, सॉरी x क्या है सर मेरा? π/4, और मुझे सिर्फ इसका साइन चाहिए होता है भाई,
और कुछ जरूरत नहीं है, मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, मुझे सिर्फ ये पता लगना चाहिए ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, दैट्स इनफ। ठीक है, सो मुझे कहां पे चेक करना है सर, मेरा पॉइंट ये मिला था, चेक करो इस पे, तो h डबल डैश π/4 पे चेक कर लो। ठीक है, तो ये माइनस साइन एज इट इज, साइन π/4 प्लस कॉस π/4। नाउ अब देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों प्लस रहेंगे, बाहर माइनस है तो ये हमेशा लेस देन 0 रहेगा। तो आप डायरेक्टली यहीं से डायरेक्टली बोल सकते हो दिस इज लेस देन 0। और अगर आपको सॉल्व करने के मन में है फिर भी तो कर लो भाई, माइनस दिस इज 1/√2 प्लस 1/√2, और सिंपली मैं ऐड करूँ तो क्या आएगा, -2 /√2। तो अल्टीमेटली दिस इज लेस देन 0 अगेन। सो लेस देन 0 इसका मतलब क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी ये मेरा क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, दैट्स इट। मैक्सिमम वैल्यू पूछिए तो फिर तरीका वही है, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, दैट्स इट। ठीक है, तो अब मुझे मेरी क्या टेंशन खत्म हो गई कि कहाँ साइन बड़ा है, कहाँ कॉस साइन छोटा है, कहाँ कॉस बड़ा है, कहाँ कॉस छोटा है साइन से, तो वो चीज़ें ठीक है आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा सिंपल ये रहेगा कि डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है, मुझे वैल्यूज पता रहती है, दैट्स इट, इनफ। चीज़ें क्लियर हो जाएगा, दैट्स इट। सो ये था मेरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और जितने भी क्वेश्चंस लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से किए थे वो सारे क्वेश्चंस आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ट्राई करोगे। चीज़ें क्लियर? सो हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, एक एग्जांपल वो दे देता हूँ आपको कि y इज इक्वल टू, अगर मान लो मुझे x क्यूब मिलता है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, dy/dx निकालूंगा, सबसे पहला काम यही होता है 3x² इक्वल टू 0 पुट करो, x की वैल्यू क्या आएगी सर 0। डबल डेरिवेटिव यानी d2y/dx² निकालते हैं, 3x² का डेरिवेटिव दैट इज 6x। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करो, सो d2y/dx² एट x इज इक्वल टू 0 क्या होगा सर, 6 × 0 मीन्स दैट इज इक्वल टू 0। सो देखो अब डबल डेरिवेटिव क्या आ गया सर, 0 आ गया। ठीक है, सो ग्रेटर देन होता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, नेगेटिव होता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, बट इक्वल टू 0 होता है तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसको वापस से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करोगे, सिंपल, इसको छोड़ दो, वापस यहीं पहुंच जाओ। ठीक है, अब बस इसका साइन चेंज करना है, x इज इक्वल टू क्या है 0, सो 0 के लेफ्ट और राइट में बस इसका साइन चेंज करो, चेक करो, सॉरी 3x² है, पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, सॉरी क्या है, 3x² इज क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो यहाँ पे। ठीक है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी चाहे 0 से छोटी वैल्यू लो, जैसे मैंने यहाँ नेगेटिव वैल्यू ली कुछ भी, जैसे -1 लिया, -1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1 ही होता है, मीन्स 3 इज देयर। प्लस का 1 रखोगे यानी 0 के राइट की वैल्यू रखोगे तो भी ये क्या रहेगा प्लस, यानी दोनों तरफ मेरा क्या रहेगा ये सर प्लस ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब होप शो आपको इसका ग्राफ भी पता होगा कि x³ का ग्राफ कैसे होता है, कुछ ऐसे, और इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होता है सर 0, यानी ये वाला पॉइंट। ठीक है, दोनों तरफ पॉजिटिव। अब कुछ ये मत बोल देना सर कल वाली ट्रिक काम नहीं कर रही यहाँ पे, बेटा कल वाले जो मैंने फैक्टर बताए थे, ये जो मैं बताता हूँ कि जो मेरा रूट आता है वो लीनियर टर्म में आता है, क्वाड्रेटिक में नहीं होता। द फंक्शन इज 3x², अगर ये लीनियर की फॉर्म में मुझे मिलता है, यानी लीनियर फैक्टर्स मिलने चाहिए इसके मुझे, तब वो वर्क करता है। ठीक है, और बाकी कॉमन सेंस की बात है कि x² कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 3x² क्या रहेगा, चाहे आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमेशा ही 0 से बड़ा या 0 के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमेशा दोनों तरफ पॉजिटिव रहेगा। 0 कहाँ हो रहा है, एट 0, दैट्स इट। तो इसका मतलब साइन चेंज नहीं हो रहा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, तो ये कैसा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बन जाता है मेरा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दैट्स इट। सो होप सो चीजें क्लियर है। ठीक है, इसके आगे भी है प्रोसीजर इसको करने का, थर्ड डेरिवेटिव फोर्थ डेरिवेटिव निकाल के करूँ मैं, बट वो मुझे करने की जरूरत नहीं है। होप सो ये चीजें क्लियर है। सो दिस इज योर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके थे, अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 5 की, जहां पे मुझे निकालना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज के बारे में बात की थी। क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोला, देखो, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। ठीक है, तो अब क्या गिवन है सर, मेरे पास फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, f(x) इज इक्वल टू मुझे गिवन है x³ और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 to 2, ये मुझे गिवन है सर। ठीक है भाई, यस। तो मुझे क्या निकालनी है,
फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। इस इंटरवल के अंदर इस फंक्शन की टोटल 4 पार्ट है इसके। पहला पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मुझे बतानी है, ठीक है, और वो भी एब्सोल्यूट। क्या निकालनी है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ये 2 चीजें मुझे निकालनी है, ठीक है। अभी तक क्या कर रहे थे हम? जनरली एक तरह से बात करते हैं, हम लोकल मैक्सिमा या मिनिमा की बात कर रहे थे, या फिर हमें सिंपली बोला जाता है कि मैक्सिमा मिनिमा क्या है, हम डेरिवेटिव निकालते हैं, जो हमारे टेस्ट हैं उनके बेसिस पे हम निकाल लेते थे, ठीक है। बट नाउ अभी अभी इस फंक्शन के बारे में मैंने बात की थी, ठीक है, और इनिशियली जब बेसिक हम कर रहे थे ना, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका है आपके पास। आप चाहे इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करो, या सिंपल जो आपका बेसिक मैथमेटिक्स है उसके बेसिस पे कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब इसका ग्राफ कैसे होगा सर? इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। लेकिन इसने इंटरवल फिक्स किया -2 से 2, यानी यहां पे -2 तक जाएगा और यहां से 2 तक जाएगा। ये पॉइंट क्लोज इंटरवल मतलब इस ग्राफ पे है। सो 2 पे ये वैल्यू क्या होगी सर? इसके क्रॉसपॉन्डिंग दिस इज योर 8, और -2 के क्रॉसपॉन्डिंग ये वैल्यू क्या होगी सर? -8। यानी मेरा ग्राफ जो होगा वो सिर्फ यहां तक ही बनेगा। दिस इज द क्लोज इंटरवल। सो मैं सिंपली आपसे पूछूं कि इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू क्या है सर? -8। मैक्सिमम वैल्यू क्या है सर? 8। दैट्स योर आंसर, बेसिक, ठीक है। सो चीजें क्लियर? बट मुझे प्रोसीजर करना है, तो प्रोसीजर क्या है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का, वो देखिए आप ध्यान से। सबसे पहला काम मुझे वही करना है जो हम पहले कर रहे थे, कि आप चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से क्या करोगे? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे। क्रिटिकल पॉइंट्स यानी जहां पे मेरा डेरिवेटिव 0 होता है या फिर डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होता। तो आपको 99% क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? जहां पे डेरिवेटिव डिफाइन होगा। तो एफ डैश एक्स निकाला मैंने, क्या मिलेगा सर? 3x²। और मुझे पता है इसमें क्या करोगे, इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करने की जरूरत नहीं, अभी मैंने बताया क्यों, ठीक है। अब मुझे पता है 3x² क्या है सर? इक्वल टू 0 पुट किया, तो यहां से क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 0। यस और नो? यस। तो एक क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास क्या मिला, या स्टेशनरी पॉइंट क्या मिला? x इज इक्वल टू 0। एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मेरा डेरिवेटिव 0 होता है। बट 3x² क्या होगा सर? इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हम सब जानते हैं कि भाई x² है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 क्या है मेरा सर? ये तो मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यस और नो? यस। यहां तक चीजें क्लियर? इस 0 का काम तो हो गया खत्म, ठीक है। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए क्या होता है सर? एक चीज और स्पेशली ध्यान देनी होती है कि जब भी मुझे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मुझे इन एंड पॉइंट को भी कंसीडर करके चलना है। अगर उसने क्लोज इंटरवल बोला है, जैसे वो रियल नंबर बोल दे, ठीक है, तो फिर तो कुछ नहीं है ना। रियल नंबर मतलब अपर लिमिट क्या है? इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, लोअर लिमिट क्या है? -इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो वहां कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। सो नाउ इंटरवल फ्रॉम -2 to 2। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि बाई चांस हो सकता है यहां पॉइंट मिले ना मिले, डजंट मैटर, ठीक है। ये तो मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। अगर ये मैक्सिमा या मिनिमा कुछ होता भी तो वो लोकल होता, मुझे एब्सोल्यूट चाहिए। तो एब्सोल्यूट के लिए क्या करना है? क्रिटिकल पॉइंट एंड फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट पे भी मुझे चेक करनी है। कहां चेक करनी है सर? एंड पॉइंट पे भी चेक करनी है। तो चेक करो, ठीक है। -2 पे फंक्शन की वैल्यू निकालो, तो f ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब, इट मीन दिस इज इक्वल टू -8। और f ऑफ 2 यानी अपर लिमिट पे क्या होगा? 2 का क्यूब मीन्स दैट इज इक्वल टू 8। सो मेरे पास 2 ही वैल्यू आई है कि सबसे कम क्या हो सकती है? -8, और सबसे ज्यादा क्या हो सकती है? 8। सो इट मीन्स दिस इज योर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी? 8 है, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है? -8। दैट्स योर आंसर। और मैं आपसे पूछूं एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है, तो किस पॉइंट के लिए सर? ये एब्सोल्यूट मिनिमा इज -2, एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या है? दैट इज +2, ठीक है। चीजें क्लियर? दैट्स इट। क्लियर? चलो एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं, और अच्छी चीजें क्लियर होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का ये हटा दो, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में मुझे क्या चेक करना है? एंड पॉइंट भी चेक करने हैं साथ में, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन नंबर 5 का अभी सेकंड पार्ट एक बार छोड़ दो, इसको बाद में करते हैं। पहले मैं लिखता हूं थर्ड पार्ट, देखो इसका पहले, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू मुझे गिवन है 4x -
4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, यही है भाई, यस। एंड x बिलोंग्स टू, और इसमें बोला है जो x है वो बिलोंग करता है कहाँ से कहाँ तक, क्लोज इंटरवल -2 से 9/2, -2 से 9/2, ये क्लोज इंटरवल है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेसर वही होना चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट, यानी f डैश x निकालो, दिस इज 4 माइनस हाफ एज इट इज, दिस इज योर 2x, 2 and 2 गेट कैंसिल आउट, इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, सिंपली 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई सर, 4, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई, 4, ये मे भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, ठीक है। सो या तो इसको चेक कर लो कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ठीक है, या फिर सिंपली ये एंड पॉइंट्स हैं, ये कोई ना कोई पॉइंट होगा मैक्सिमा या मिनिमा, जस्ट इस पे वैल्यूज फाइंड आउट कर लो फंक्शंस की। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, x इज इक्वल टू 4, एंड पॉइंट यानी एक्सट्रीम पॉइंट -2 और 9/2 भी है, तुम तीनों पॉइंट्स पे चेक करो फंक्शन की वैल्यू, करो यहाँ पे। तो f ऑफ 4 निकालो पहले, 4 × 4 माइनस हाफ इंटू 4 का स्क्वायर, सॉल्व इट, 4 4 जाओ 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 2 8, 16 माइनस 8 इज 8, इसका आंसर क्या है 8, -2 यानी एंड पॉइंट क्या है मेरा -2 और 9/2, इस पे भी चेक करो। सो f ऑफ -2 निकालो, क्या आएगा सर, 4 × -2 माइनस हाफ इंटू -2 का स्क्वायर, सॉल्व इट अगेन, ये माइनस का 8 हो गया, ये प्लस ये माइनस आ जाएगा फिर से, तो 4 2, सो इट मीन दिस इज योर -10, एंड द लास्ट इज 9/2, 9/2 पे देखो f ऑफ 9/2, इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी, ये ध्यान रखना इसका नहीं निकालना है, इसका निकालना है, 4 × 9/2 माइनस हाफ इंटू 9/2 का होल स्क्वायर, सॉल्व करते हैं फिर से, 2 2 4, 9 2 18 माइनस एज इट इज, ये हो जाएगा मेरा 9 स्क्वायर इज 81, 81/4 8, 81/8, सॉल्व इट। सो एलसीएम क्या आएगा सर 8, 18 8 जा कितना हो जाएगा 144 माइनस 81, सब्ट्रैक्टेड 3 6 डिवाइड बाई 8, 63/8, और वी कैन से दिस इज सम 7 पॉइंट समथिंग इज देयर, यानी 8 नहीं होगा ये, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है, ठीक है, तो ये 8 से छोटा है। तो अब मुझे बताइए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है सर -10, मैक्सिमम वैल्यू क्या है सर +8, ठीक है। तो देखो बीच में एक मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिला, उस पर मुझे क्या मिली, क्या मिली मुझे उस पर मैक्सिमम वैल्यू मिली, और एंड पॉइंट जो था ये मेरा -2, यहाँ पे मुझे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिली, ठीक है, इस पे कुछ नहीं मिला, दैट्स इट, छोड़ दो। सो इट मीन्स योर मैक्सिमम वैल्यू इज अगेन 8, बट मिनिमम वैल्यू इज -10 हियर, ठीक है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज 4, पॉइंट ऑफ मिनिमा इज -2, क्लियर, दैट्स अबाउट एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ आ सकती है, अब ध्यान रखने वाली बात है, या तो एंड पॉइंट्स पे आएगी, या जहां पे मेरा dy/dx 0 होता है, यानी डिफरेंशिएशन 0 होता है, दैट्स इट, दो चीजें, इसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्लियर। और अगर आपको चेक करना है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि नहीं है, तो अगेन इसमें कोई भी टेस्ट लगा दो, मीन्स दिस इज योर 4 माइनस एक्स इज देयर, डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाता हूं मैं, तो f डबल डैश x निकालो यहाँ से, 4 का 0 और -x का -1 विच इज लेस देन 0, लेस देन 0, इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बट अब मैं ये श्योर नहीं हूं कि एब्सोल्यूट ही है ये, एब्सोल्यूट के लिए मुझे ये वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, ठीक है, दैट्स व्हाई मैंने इस चीज को छोड़ के डायरेक्टली कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे वैल्यू निकालनी है। सिर्फ क्या काम करना है आपको, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव 0 होता है वो वाले निकालो, और एंड पॉइंट को, उन सब पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, जो सबसे बड़ी है वही आपका आंसर है, जो सबसे छोटी है वह भी आंसर आपका आंसर है, ठीक है। और वो जिस पॉइंट्स के लिए हो रही है उसके क्रॉसपॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग है, दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग है, दैट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, दैट्स इट, क्लियर, हटा दूं, होप सो चीजें क्लियर है। सो दिस इज अबाउट एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, इससे रिलेटेड। चलो एक सेकंड पार्ट में करवाता हूं, थर्ड पार्ट आप खुद से कर लेंगे। sin x प्लस cos x 0 से पाई, अब देखो f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, और x मुझे गिवन है सर 0 से लेकर के पाई तक, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ठीक है। चूंकि सबसे पहला वही काम करते हैं, f डैश x निकाला मैंने, क्या हो जाएगा सर cos x माइनस sin x इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो ये हम बार बार सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ से x क्या मिलेगा सर π/4, तो एक पॉइंट ये मिल गया, ठीक है, 2 पॉइंट है, तीनों पे फंक्शन की वैल्यू चेक कर लो।
एफ ऑफ एक्स एट पाई बाई 4 चेक करें पहले, क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करो। साइन पाई बाई 4 क्या होगा सर 1/√2, कॉस पाई बाई 4 सर 1/√2, ऐड करोगे 2/√2 और वी कैन से दैट इज √2। ऑप्शन सॉल्व करना आता है। जीरो पे चेक करो, एफ ऑफ 0 निकालो, मीन्स सर साइन 0 प्लस कॉस 0। साइन 0 क्या होता है सर 0, कॉस 0 क्या होता है 1, इट मीन दैट इज इक्वल टू 1। पाई पे चेक करो सर साइन पाई प्लस कॉस पाई, साइन पाई अगेन 0, कॉस पाई दैट इज -1, इट मीन दैट इज इक्वल टू -1। क्लियर, बस तीनों की वैल्यू निकाली। अब मुझे बताइए मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। ठीक है सर मैक्सिमम वैल्यू √2 होगी, √2 की वैल्यू थी 1.414 एंड शॉन 1 से बड़ी है ना, सो इट मीन्स ये वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज √2। किस पॉइंट पे है सर, ये π/4 पे है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज दिस, ये मेरा क्या होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या है सर -1, किस पॉइंट पे है सर एफ ऑफ, सॉरी लिखा नहीं यहाँ पे, पाई के लिए, यानी x की वैल्यू जो पाई होगी, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा इज दिस, मिनिमम वैल्यू इज दिस, मैक्सिमम वैल्यू इज दिस, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज दिस। ऑप्शन क्लियर है। ठीक है, लास्ट पार्ट कर लेना खुद से। ठीक है, दैट्स इट। सो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही कुछ रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोला, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय। ठीक है, ये एक तरह से मुझे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहा है, जो चीजें हमें स्टार्टिंग में करनी चाहिए। भैया मैक्सिमा मिनिमा क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसने बोला एक कंपनी का प्रॉफिट है वो ऐसे कुछ गिवन है इस इक्वेशन से, इट इज 18x²। ये इस फंक्शन से गिवन है कि कोई भी कंपनी उसका प्रॉफिट निकालते हैं ना कि भाई इतने प्रोडक्ट बनने चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैं प्रोडक्ट बनाता जाऊंगा तो मुझे प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, मेरी जो कंजप्शन है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन या फिर अदर जो है मैन पावर का हो रहा है, मटेरियल हैंडलिंग हो रहा है, स्टोरेज है, ऐसा नहीं कि मैं स्टोर करता जाऊँ, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन करके मैंने एक फंक्शन निकाला कि ये है, तो मुझे ये क्या करना है भाई, प्रॉफिट सीधी सी बात है मैक्सिमाइज करना है। तो इसने बोला कि फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय दिस, तो मुझे इसका मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, इट मीन्स मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, और वो भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम। क्या निकालनी है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ध्यान रखना, क्या बोले इसने, कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब मुझे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू चाहिए कि भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना कमा सकता हूं मैं, कितना प्रॉफिट ले सकता हूं, वो निकालना है मुझे। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो फाइंड आउट करो। ठीक है, कैसे करते हैं, सेम प्रोसेसर, f' निकालो, क्या आएगा, कांस्टेंट का 0, 24x मीन्स 24 -2 इधर आएगा 36x। ठीक है, आ गया, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, इक्वल टू 0 पुट कर दिया मैंने। इक्वल टू 0 पुट करने से क्या मिला, माइनस का 36x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो -24, 1 दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, 12 2 जा 12 3 जा मीन्स x इज इक्वल टू क्या मिला मुझे 2/3। यानी जब x की वैल्यू 2/3 होगी तो ये फंक्शन क्या होगा, या तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा, बट मुझे बताना तो पड़ेगा ना मैक्सिमम देगा कि मिनिमम। चेक करें, सो निकाल लो। कौन सा टेस्ट लगाओगे सर, डबल डेरिवेटिव आसान लग रहा है मुझे, लगा दो। 24 का डेरिवेटिव 0, -36x का क्या हो जाएगा -36 विच इज लेस देन 0, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 2/3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। यस और नो, यही बताया हमने। नेगेटिव आ गया अगर डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे तो क्या होगा। ठीक है, और इस पॉइंट पे अब मैं बात करूं p∼x -36 तक, ये तो हमेशा 0 रहेगा। अब इस पॉइंट की बात करो चाहे किसी भी पॉइंट की बात करो। ठीक है, सो इट मीन्स दिस इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर ये मैक्सिमा है तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालो यहाँ रख के, तो px यानी p ऑफ 2/3 निकालो, क्या होगा 41 + 24 × 2/3 -18 × 2/3 का स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9। नाउ सॉल्व इट, 3 8 जा 9 2 जा 41 + 16 and -8, यही होगा 8, 41 + 8 इज 49, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। क्लियर, ये जिस भी यूनिट में हो डजेंट मैटर, इसने कुछ गिवन नहीं है ऐसा। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। होप सो चीजें क्लियर हैं। ठीक है भाई, दैट्स इट। तो अगर कुछ नहीं गिवन हो तो आप यूनिट्स लिख सकते हो एज यूजुअल, जैसे हम करते हैं कि जैसे कोई भी
जहाँ पे यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है मुझे, अगर नहीं गिवन है तो यूनिट्स डाल के छोड़, जैसे एरिया निकालते हैं तो एरिया में क्या लगे स्क्वायर यूनिट्स लिख देते हैं, तो कोई नहीं गिवन है तो ऐसे लिखता हूँ, दैट्स इट। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6, हटा दूँ, ठीक है। अब वो इसमें बाउंडेशन यानी इंटरवल भी दे सकता था कि भाई मैं मैक्सिमम इतने ही प्रोडक्ट बना सकता हूँ, मिनिमम इतने ही बना सकता हूँ, ठीक है, वो कुछ कंडीशन लगा सकता था। इसका मतलब वो बस इस फंक्शन को क्लोज इंटरवल में दे देता, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, एक फंक्शन गिवन है भाई। अब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 3x रेज टू पावर 4, यानी पावर कहाँ चली गई 4, माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 ऑन द इंटरवल 0 से 3। ये इंटरवल मुझे गिवन है, यस, यप। फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस इंटरवल में। अगेन ये क्या बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर सेम एज यूजुअल जैसे हम करते हैं। फर्स्ट फाइंड एफ डैश एक्स, निकालो, क्या आएगा, दिस इज 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस का 48। डेरिवेटिव करना आता है सबको, हो गया, दैट्स सिंपल, ठीक है। क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप, सर इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए, यानी x की वैल्यू जिसके लिए मेरा डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो यहाँ से देखो 12 तो कॉमन आ सकते हैं सबसे, तो सबसे पहले 12 को ही बाहर निकालो, ठीक है। सो या फिर देखो, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ से अगर मैं 12, या फिर चलो 12 ही निकाल लेते हैं पहले बार, 12 बाहर निकालता हूँ तो क्या बचेगा, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। चीज़ें क्लियर, यस सुनो, यस, इक्वल टू 0। अब 12 तो 0 नहीं हो सकता, या फिर बोल दो कि 12 को उधर ले जाओ, तो 0/12 इज 0, बाकी बचा मेरे पास ये। इसमें देखो, अगर मैं यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचेगा x माइनस का 2। यहाँ से भी अगर मैं सिर्फ 2 कॉमन लेता हूँ तो बचेगा x माइनस 2 होल इक्वल टू 0। ये टर्म सेम है, x माइनस 2 मैंने बाहर निकाला और दिस इज योर x स्क्वायर प्लस 2 होल इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर? बेसिक अलजेब्रा है जब सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्यूबिक फंक्शन दिया लेकिन मेरे लिए फैक्टर बनाना बहुत आसान कर दिया उसने, सो मैंने जस्ट फैक्टर किया, क्लियर। अब मुझे ये बताओ, क्या ये कभी 0 हो सकता है? क्या ये कभी 0 हो सकता है? सर मुझे पता है x स्क्वायर जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, सॉरी वो क्या है, हमेशा 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा। एडिंग टू बोथ साइड यू गेट हियर x स्क्वायर प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी ये तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये तो 2 और उससे बड़ा ही रहेगा। इसका मतलब 0 सिर्फ हो सकता है x माइनस 2, और इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी 2। तो मेरे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, दैट इज 2, ठीक है। एंड पॉइंट्स क्या है 0 एंड 3, तो तीनों पे वैल्यू चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या मुझे चेक करने की जरूरत है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा, ठीक है। मुझे मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है तो कोई बात नहीं, जस्ट मैं वैल्यूज निकालता हूँ, निकालो फटाफट से, ठीक है। सो कैसे निकालोगे, वन मोर थिंग, एक चीज, हाँ चलो वैल्यूज निकालते पहले। तो क्या आएगा, किसकी वैल्यू निकालोगे, फंक्शन की। सो निकालो f(x) at 2, f of 2 निकालो, तो फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो। 2 raised to power 4 क्या होता है 16, 16 3 जा 48, 2 क्यूब इज 8, 8 8 जा माइनस का 64, 2 2 जा 4, 4 प्लस का 48, 48 इंटू 2 दिस इज 96 एंड प्लस 25 एज इट इज। सॉल्व करो इसको, ठीक है। सो 48 48 एंड 25 प्लस का है, 96 प्लस 64 ये है मेरा माइनस का। सो अब देखो इस 96 से तो ये हो गया कैंसिल आउट, बाकी बचा ये। सो ये आएगा अल्टीमेटली नेगेटिव वैल्यू, कुछ भी आए, ठीक है। सॉरी हमें यहाँ पे साइन नहीं देखना भाई, हमें यहाँ वैल्यू देखनी है, सॉरी। तो 64 में से 25 माइनस कर दो, 25 प्लस 14 29 39, तो माइनस का 39 आ जाएगा, ठीक है। f ऑफ 0 पे चेक करो, ये सब 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 25, चीज़ें क्लियर। और f ऑफ 3 पे चेक करो, 3 का 3 रेज टू पावर 4 क्या होता है सर, 3 रेज टू पावर 81 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 243 माइनस 8, 3 क्यूब 27 इंटू 8, 27 इंटू 8 करना है मुझे, 8 7 जा 56 कैरी 5, 16 प्लस 5 216, 9 ये हो जाएगा 108
3 इंटू 48, so 150 minus 6 means 144, so minus 144 and plus 25. सॉल्व करो. So this is 8, 11, 6, 10. ये 3 टर्म्स प्लस की हैं, 2 माइनस की हैं, तो इनको ऐड कर सकते हो. माइनस वाली को ऐड करो. देखो 4, 10 कैरी 1, 5, 6 एंड दिस इज 3, 360 इज देयर. माइनस का 360 है, इन दोनों को ऐड कर लो सिर्फ एक बार. तो ये 300, 351, 351 बनेगा आई थिंक. ठीक है, 43 प्लस 8 51. ओके, ये क्या बचेगा मेरे माइनस का 9, माइनस 9 प्लस का 25 यू गेट प्लस का 16. चीजें क्लियर. प्लस का 25 है, माइनस का 9 है, तो बचेगा प्लस का 16. तो ये 3 वैल्यूज है मेरे पास. तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है 25. मैक्सिमम वैल्यू इज दिस, मिनिमम वैल्यू इज दिस. तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज 0, पॉइंट ऑफ मिनिमा इज 2. दैट्स इट. क्लियर, दैट्स इट. हो जाएगा. नेक्स्ट देखो. देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8. एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 से 2 पाई. क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है, उसका इंटरवल है 0 से 2 पाई. Does the function sin 2x attain its maximum value? फंक्शन मेरे पास क्या है सर, sin 2x है. मैक्सिमम वैल्यू कहाँ लेगा ये, वो पूछा गया. ठीक है, तो अगर आपको ग्राफ आता है तो आप डायरेक्टली बना सकते हो, नहीं आता तो जो मेरे पास प्रोसीजर है वैसे करो. एफ डैश एक्स निकालो, तो sin 2x का डेरिवेटिव सर 2 cos 2x, यानी साइन का होगा cos 2x एज इट इज, 2x का आ गया 2 इक्वल टू 0 पुट कर दो. हो गया क्लियर. जी सर. 2 तो 0 है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि cos 2x किसके इक्वल होगा सर, इक्वल टू 0. अब मुझे बताइए cos 0 कहाँ होता है, cos थीटा 0 कहाँ होता है. और इस इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच में मैंने आपसे पूछा है, 0 से 2 पाई के बीच में. ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो है ये x बिलोंग करता है. यहाँ से ध्यान देने वाली बात क्या है कि x बिलोंग करता है. इसने ये बोला ना कि एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल दिस डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू. यानी x जो है मेरा कहां से कहां तक है सर, 0 से 2 पाई तक है. तो आपसे अगर मैं बात करूं 2x कहां से कहां तक होगा सर, तो 2x मेरा 0 से लेकर के 4 पाई के बीच में होगा. ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए. ठीक है, आई बात समझ में नहीं. x इसने बोला है, x की वैल्यू कहां से कहां तक है सर, 0 से 2 पाई के बीच में. यानी x की जो भी वैल्यू यहां से निकल के आएगी ना वो 0 से 2 पाई के बीच में होनी चाहिए. आई बात समझ में. लेकिन 2x कहां से, 0 से 4 पाई. यानी अब मैं इसकी वैल्यू 0 से 4 पाई के बीच में देख सकता हूं. ठीक है, तो अब मुझे पता है सर cos कहां कहां 0 होता है. सर cos 0 होता है, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो वो होगा सर पहले 90 पे यानी π/2 पे. ठीक है, फिर वो होगा सर 3π/2 पे. कहां पे होगा, 3π/2 पे. फिर ये 2 पाई होगा, 2 पाई प्लस फिर π/2 मीन्स दिस बिकम योर 5π/2 अगेन. फिर रोटेट करोगे दिस बिकम 7π/2. होप सो चीजें क्लियर है. मीन्स ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये क्या होगा, हमेशा 0 होगा. तो ये 4 वैल्यूज ऐसी है जो 2x की हो सकती है जहां पे ये क्या होगा, 0 होगा. तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं सर, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू क्या हो सकता है, π/2, 3π/2, 5π/2 एंड 7π/2. तो x की 2x की 4 वैल्यूज पॉसिबल है. बट हम फंक्शन किसमें है, x में, तो x की वैल्यू निकालोगे तो 2x इज इक्वल टू, अगर x/2 है तो मुझे बताइए x की वैल्यू क्या होगी सर, दिस बिकम π/4. सिमिलरली ये करोगे तो क्या हो जाएगा, 3π/4. दिस इज योर 5π/4 एंड दिस इज योर 7π/4. अब चेक करो क्या ये 0 से 2 पाई के बीच में ही है. लास्ट वाला चेक कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा. π/4 का मतलब है सर 45, और 45 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 35 कैरी 3, 28 प्लस 3 31, 315 कहाँ होता है सर, 4th क्वाड्रेंट में होता है. तो 2 पाई से छोटा है. इसका मतलब ये चारों वैल्यूज क्या है मेरी, 0 से 2 पाई के बीच में है. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बच्चे नॉर्मली क्या गलती करते हैं, बच्चे नॉर्मली गलती यही करते हैं कि 0 से 2 पाई देखेंगे और वो बोलेंगे सर 2x की वैल्यू कहां से कहां, 0 से 2 पाई मतलब या तो π/2 होगा या 3π/2 होगा. ये दो ही वैल्यूज पॉसिबल है. ठीक है, उनके हिसाब से वो पहले 2 ऑप्शन निकालेंगे, बाकी 2 वाले छोड़ देंगे. ठीक है, तो ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए. क्लियर. सो ये 4 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए मुझे जहां पे मेरा डेरिवेटिव 0 होता है, और एंड पॉइंट क्या है सर, 0 और 2 पाई. ठीक है, तो मुझे क्या पूछा गया है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू पूछी गई है.
एट व्हाट पॉइंट द इंटरवल डज द फंक्शन अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, सिर्फ मैक्सिमम पूछी गई है, तो डजंट मैटर, मुझे तो पूरा प्रोसीजर करना है। सो इन चारों पॉइंट पे प्लस इन दोनों पॉइंट्स पे फंक्शंस की वैल्यू निकालो। तो एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह पहले रखो π/4, सो साइन 2 × π/4 मीन दिस सिंपली बिकम 2 to π/2, और साइन π/2 पे क्या होता है सर 1, क्या होता है 1। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एफ ऑफ 3π/4 निकालो, तो साइन क्या हो जाएगा सर, दिस इज 2 × 2 तो इट इज एक्स की वैल्यू है मेरे पास 3π/4, अगेन 2, सो इट मीन दिस बिकम 3π/2, साइन 3π/2 साइन 270 क्या होता है सर, इट इज इक्वल टू -1। सिमिलरली जब निकालोगे एफ ऑफ 5π/4 तो अगेन दिस बिकम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 5π/2, इट इज अगेन इट इज π/2 इक्वल टू π/2 दैट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली एफ ऑफ 7π/4 पे इसकी वैल्यू क्या होगी सर, इक्वल टू -1। चीजें क्लियर है यहाँ तक, चारों पॉइंट्स पे वैल्यू मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं एंड पॉइंट यानी 0 पे, तो एफ ऑफ 0 निकालो, एफ ऑफ 0 मीन्स साइन 2 × 0 मीन्स 0 मीन्स दैट इज इक्वल टू 0। अब निकालते हैं एफ ऑफ 2π, सो दिस बिकम साइन 4π, अगेन दिस इज इक्वल टू 0। पाई का कोई भी मल्टीपल साइन की वैल्यू क्या होती है, इट इज ऑलवेज 0। तो अब मुझे बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या है। सर यहाँ से मुझे दिख रही है मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है सर, 1 है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, योर आंसर इज 1। बस मेरे से इतने पूछा गया। मिनिमम वैल्यू क्या है सर, मिनिमम वैल्यू -1 है। मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 है। क्लियर। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, अब मुझे बताओ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है। सर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, π/4 है, लेकिन 1 तो यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब 5π/4 भी है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट क्या है मेरे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है सर, 3π/4 एंड 7π/4, दोनों पे वैल्यू क्या है सर, -1। क्लियर, दैट्स इट। मैक्सिमम वैल्यू इज 1, मिनिमम इज -1, दैट्स इट। सो क्या करना है, डेरिवेटिव निकालो, इक्वल टू 0 पुट करो, x की वैल्यूज निकालो और एंड पॉइंट सब पे फंक्शन की वैल्यू चेक कर लो, जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम है, जो मिनिमम है वो मिनिमम है, दैट्स इट। हटा दूं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन और देखेंगे आज जो इसी से रिलेटेड है, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे जो है, जनरल लाइफ प्रॉब्लम्स जो है उनके ऊपर। सो फिर हमारा हो जाएगा क्लास मैक्सिमा एंड मिनिमा कंप्लीट, और वी कैन से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ही कंप्लीट हो जाएगा। सो द नेक्स्ट वन इज योर क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x। ठीक है, आई थिंक ये आप खुद से कर सकते हो। वैसे तो फंक्शन मुझे गिवन है सर sin x प्लस cos x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछिए। अब कोई इंटरवल कुछ नहीं गिवन है, डजंट मैटर, सो जस्ट डू इट। f' निकालो, क्या आएगा सर, cos x माइनस का sin x इक्वल टू 0 पुट करोगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4। ये मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, तो होप से आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, आ गया। अब ये पॉइंट ऑफ क्या होगा, मैक्सिमा चेक करना है तो कर लो। कौन से, डबल डेरिवेटिव टेस्ट या जो टेस्ट लगाना है आपका मन करे। ठीक है, तो cos x का डेरिवेटिव अगेन माइनस sin x, और ये हो जाएगा माइनस का cos x। माइनस में बाहर निकाल लेता हूँ, दिस इज प्लस। अब मैं चेक करता हूँ f' एट π/4, तो मुझे पता है सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव है, इट मींस दिस इज ऑलवेज लेस देन 0। मतलब ये पॉइंट ऑफ क्या है मेरा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। क्या है सर मेरा ये, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो बस यही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो इसी पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ये पुट कर दो यहाँ पे। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, sin π/4 मतलब 1/√2 प्लस 1/√2, और वी कैन से दिस इज योर 2/√2, और वी कैन से दिस इज इक्वल टू √2। Maximum value of this function is √2 at what point, at x is equal to π/4. So this is your point of maxima. Clear? Easy? Very easy. So the next one is find the maximum value of this in the interval 1 to 3. Find the maximum value of the same function in -3 to -1. क्वेश्चन नंबर 10 वैसे आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मतलब इसने एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे दिए सिर्फ। मेरा फंक्शन गिवन एक f(x) इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, 2x³ एंड समथिंग एक फंक्शन गिवन है। ठीक है, फिर इसने बोला कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है किसमें, इस इंटरवल में 1 to 3। इस इंटरवल में मुझे क्या चाहिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। क्या निकाल सकते हो आप, बिल्कुल सर। f' निकालेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यूज निकालेंगे, एंड पॉइंट वैल्यूज निकालेंगे, और जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उन पे वैल्यूज निकालेंगे, जो मैक्सिमम होगी दैट इज मैक्सिमम वैल्यू।
फिर उसने ये बोला कि सेम फंक्शन की मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इंटरवल अब चेंज कर दिया इसने -3 to 1। तो इस बात से क्या फर्क पड़ा, पहले क्वेश्चन ये फंक्शन था, ये इंटरवल था, अब ये फंक्शन है, ये इंटरवल है, दैट्स इट। तो एक में 2 क्वेश्चन गिवन है, दैट्स इट। तो होप सो आप कर सकते हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये करवाने वाला है, लास्ट 2 क्वेश्चन 11 and 12। इट इज गिवन दैट एट x इज इक्वल टू 1, ये गिवन है कि भाई x इज इक्वल टू 1 पे द फंक्शन x रेज टू पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 प्लस ax प्लस 9 attain its maximum value on the interval 0 to 2, find the value of a। so, इसने क्या बोला भाई कि x इज इक्वल टू 1 पे ये जो फंक्शन है ना, ये मुझे जो फंक्शन गिवन है ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मुझे गिवन है। और किस इंटरवल की बात कर रहा है, इस इंटरवल की बात कर रहा है। तो मुझे क्या निकालना है सर, a की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। तो प्रोसीजर वही रहेगा जो ऐसा हम करते हैं, एज यूजुअल। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम f' निकालो, निकाल क्या आएगा सर, दिस इज योर 4x³। ये क्या आएगा सर, 2 आगे आ जाएगा तो 1 2 4x और प्लस का a होल इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 0। डेरिवेटिव निकाल लिया, उसके बाद इक्वल टू 0 पुट करते हैं। क्या निकालने के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए। सो अब ये क्यूबिक फंक्शन है, यस बिल्कुल है सर। सो अब मुझे ये बताइए आप कि एंड पॉइंट्स क्या है सर, 0 और 2। एंड पॉइंट्स क्या है सर, 0 2, और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है x इज इक्वल टू 1। इस पे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आती है, मींस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट कैसे मिलेगा सर, ये पॉइंट जब मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करूं तभी तो मिलेगा, यस और नो, यस और नो, यस। मींस x इज इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ fx। इस fx का f' का सॉल्यूशन है, यस और नो। क्योंकि भाई मैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहां चेक करता हूं, या तो एंड पॉइंट्स पे चेक करता हूं या फिर जो f' को इक्वल टू 0 पुट करने से मिलती है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है। पुट द वैल्यू से है, सो सॉल्व इट। 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस a होल इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व इट। 1 क्यूब तो 1 ही होता है, दिस इज 4 सिंपली। 4 माइनस 124 प्लस a इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करो क्या मिलेगा, माइनस का 120, इसको उधर ले जाओ तो a की वैल्यू क्या आ गई सर, 120। दैट्स योर आंसर। क्लियर, इजी, वेरी इजी, ठीक है। तो जितना जो प्रोसीजर मुझे आता है बस उसको फॉलो करो, चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेना है, क्वेश्चन नंबर 12। होप सो क्लियर है, दैट्स इट। और 120 रख के चेक कर लो तीनों की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। इट इज 100% श्योर। सो ये कौन सा था मेरा, क्वेश्चन नंबर 11 था। 12 देखो, इट इज फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन 2x। वैसे ये भी आप कर सकते हो, चलो लास्ट है तो मैं करवा देता हूँ। साइन 2x, यस, ऑन इंटरवल मुझे क्या करना, 0 से 2 पाई, ठीक है। तो वही प्रोसीजर, f' निकालो, क्या हो जाएगा सर, 1 प्लस कॉस 2x इंटू 2, मैंने यहाँ लगा दिया, इक्वल टू 0 रख देते हैं, बिल्कुल रख दीजिए सर। सो क्या हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो 2 कॉस 2x इज इक्वल टू माइनस का 1, और वी कैन से कॉस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का हाफ। अब मुझे बताइए कॉस हाफ कहाँ होता है, ठीक है, माइनस हाफ, हाफ नहीं माइनस हाफ, और 0 से 2 पाई। अब ये 2x है फिर से, यानी मेरा इंटरवल क्या बन गया 2x के लिए। 2x के लिए कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए सर, 0 से लेकर के 4 पाई के बीच में देखना है मुझे, ठीक है। तो अब मुझे बस ये पता होना चाहिए कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है सर, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, सेकंड और थर्ड, क्योंकि माइनस हाफ आ रहा है, ठीक है। और सिर्फ अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल निकालो, कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है सर, 60 डिग्री पे, यानी π/3 के ऊपर। कॉस π/3 की वैल्यू क्या होती है, प्लस का हाफ, मुझे चाहिए माइनस का हाफ। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे निकालते हैं, पाई माइनस π/3 कर दो, ठीक है। मीन्स दिस बिकम योर 2π/3। ये मेरा एंगल होगा जहां पे इसकी वैल्यू माइनस हाफ होगी। इस क्वाड्रेंट में निकालना हो तो क्या करोगे,
पाई प्लस पाई बाई 3 कर दूं, क्या करो पाई प्लस पाई बाई 3 मीन दिस बिकम 4 पाई बाई 3। ठीक है, तो ये तो कहानी हुई 0 से लेकर के 2 पाई तक। ठीक है, यानी मैं यहाँ से यहाँ गया, पहले मेजर किया, फिर यहाँ से यहाँ गया तो नेगेटिव मिली, अब वापस घूम के यहाँ पहुँच रहा हूँ मैं। ठीक है, यानी 2 पाई प्लस ये पूरा इंटरवल यानी 2 पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है, मीन्स 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। सो दिस बिकम 6 प्लस 2 8 पाई बाई 3 इज देयर। सो दिस इज 8 पाई बाई 3 भी आएगा यहाँ पे। सिमिलरली जब यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा 3 पाई प्लस पाई बाई 3 करो। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ भाई? ठीक है, तो दिस बिकम योर 10 पाई बाई 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो नहीं आ रहा तो ध्यान से देखो, मैंने प्लस का हाफ देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 3 पे हाफ होती है, बट मुझे माइनस हाफ चाहिए। तो मुझे पता है कॉस सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है सर, नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल निकालना हो जो फर्स्ट में आपको गिवन हो, सेकंड में निकालने का तरीका है उसको पाई में से माइनस कर दो। तो यही काम मैंने यहाँ पे किया। थर्ड क्वाड्रेंट में निकालने का तरीका है पाई प्लस अल्फा कर दो, उसी एंगल को पाई में ऐड कर दो। ठीक है, तो ये पाई बाई 3 जैसे मैंने पाई से माइनस किया तो मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल मिल गया जिसकी वैल्यू माइनस हाफ होगी। प्लस जब मैंने किया पाई प्लस अल्फा यानी पाई प्लस पाई बाई 3 जब मैंने किया तो मुझे कहाँ मिल गया, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल मिल गया। यहाँ तक काम खत्म। बट ये हुआ 0 से पाई के बीच, सॉरी 0 से 2 पाई के बीच में। बट 2x के लिए मुझे क्या चाहिए, 2x के लिए मुझे चाहिए डबल यानी 4 पाई तक, यानी एक इंटरवल मैंने पूरा कर दिया 2 पाई का यहाँ तक। अब मैं वापस से जब यहाँ से यहाँ गया तो देखो क्या होगा भाई, ये एंगल मैंने मेजर किया सर, ये है कि कितना हो गया ये 120 डिग्री। तो अब ये 360 है, 360 प्लस 120 करना है तब ये एंगल आएगा। मीन्स 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 मैंने किया तो ये एंगल मुझे मिला ये। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं वापस आऊंगा तो ये हो जाएगा 3 पाई मेरा, और 3 पाई में ये एंगल फिर से कितना है सर, पाई बाई 3, ये ऐड कर दो तो यहाँ से मुझे क्या मिला, ये मिला 10 पाई बाई 3। चीजें क्लियर? सो ये 4 एंगल हैं जो 2x की वैल्यू, तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू क्या होगा सर, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3 एंड 8 पाई बाई 3। ये x की 4 वैल्यूज है, सॉरी 2x की। x की वैल्यूज निकालोगे तो क्या होगी, सबका हाफ मीन्स ये हो जाएगा पाई बाई 3, ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3, ये हो जाएगा 5 पाई बाई 3 और ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3। चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं? मैंने सबको 2 से डिवाइड कर दिया तो x की वैल्यूज आ गई, और ये 0 से 2 पाई के बीच में है। क्लियर? सो इतना होने के बाद क्या करना है, 4 पॉइंट ये हैं, 2 एंड पॉइंट्स हैं, 6 के जगह पे वैल्यू चेक कर लो, जो मेरी वैल्यू होगी वही मेरी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपली अगर करेंगे तो देखो कैसे आएगा। पहले f ऑफ पाई बाई 3 निकालते हैं, तो जहाँ जहाँ x देखिए पाई बाई 3 रख दो, ये तो पाई बाई 3 सिंपली, और ये क्या हो जाएगा साइन 2x यानी इसका डबल, तो दिस बिकम साइन 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3, साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन 2 पाई बाई 3 यानी आप पहुंच गए कहाँ पे, सेकंड यानी 120 डिग्री। तो साइन 120 मतलब 180 माइनस 60। सेकंड क्वाड्रेंट साइंस क्या बोलता है, पॉजिटिव ही रहता है, 180 नो चेंज। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है वो रख दो यहाँ पे। सो तो सॉरी दिस इज प्लस था ना बीच में, दिस इज पाई बाई 3 प्लस साइन 60 क्या होता है सर, √3/2। सो दिस इज द वैल्यू। ठीक है, अब इसमें अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज कैलकुलेट करके लिख दो, तो अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, या तो इसको 22/7 में कर लो या फिर फ्रैक्शन में ये भी करना पड़ेगा, ये भी। तो लेट में इसको लिख दूँ 3.14 पाई डिवाइड बाई 3 प्लस 1.73 डिवाइड बाई 2। सो दिस अप्रोक्सीमेटली 1.04 and this is 0.86 approximately. Add them, you get here 10, 9, so 1.90. ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ रही है, मीन्स लेस देन 2 है। सिमिलरली आप सेकंड वैल्यू चेक कर सकते हो, f ऑफ 2 पाई बाई 3 पे चेक करोगे। सो दिस बिकम अगेन 2 पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पाई और उसका डबल मीन्स 4 पाई बाई 3। तो साइन 4 पाई बाई 3 बताइए मुझे क्या हुआ, यानी आप कहाँ पहुँच गए सर, आप पहुँच गए थर्ड क्वाड्रेंट में। 4 पाई बाई 3 का मतलब है पाई प्लस पाई बाई 3, जिस कॉन्सेप्ट से मैं यहाँ एंगल निकाल रहा था सेम कॉन्सेप्ट। पाई प्लस मतलब कहाँ पहुँच गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो पहले आएगा माइनस का साइन। पाई बोलता है नो चेंज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पाई बाई 3 मीन 60 डिग्री की वैल्यू वही √3/2। ठीक है, फिर से वही काम कीजिए, वैल्यूज पुट कीजिए। पाई मतलब 3.14, 3 से डिवाइड करोगे तो आपको यही वाला आंसर मिलेगा। इसको 2 से कर दो, मतलब इसका डबल कर दो, दिस बिकम 2.08 माइनस ये वाला सेम आंसर है, तो दिस इज माइनस 0.86। सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या मिलेगा, दिस इज 2,
सो 2 अगेन एंड 1.22, ठीक है। सिमिलरली अब नेक्स्ट वैल्यू निकालोगे एफ ऑफ, वैसे तो निकाल देनी चाहिए आपको 4π/3 पे, 4π/3 माइनस, अब देखो 4π/3 क्या है, इसके इक्विवेलेंट वही, तो मतलब ये वैल्यू वही आने वाली है √3/2 सिंपली, सो दिस इज प्लस √3/2। सो इसकी वैल्यू मैंने पहले में निकाली थी, क्या आई थी 1.04, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस बिकम 4.16 प्लस इसकी वैल्यू 0.86, ऐड करो कैलकुलेट करो, 12 कैरी 1 9 10 एंड दिस इज 5.02। सिमिलरली लास्ट वैल्यू क्या होगी आपकी एफ ऑफ, क्या है भाई वो 5π/3, ठीक है, दिस बिकम 5π/3 माइनस √3/2 हो जाएगा क्योंकि वो इसके क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू है। दिस सिंपली 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5.20 माइनस 0.86, सो सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या मिलेगा, दिस जो 4.34, मोटा मोटी वैल्यूज निकाल ली। ये तो हो गए मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स जहां पे डेरिवेटिव 0 था, एंड पॉइंट्स पे और देख लो एफ ऑफ 0 बताओ क्या होगा, 0 साइन 0 0 होता है सर, 0 ही होगा। एफ ऑफ 2π बताओ क्या होगा सर, यहाँ 2π और साइन 4π क्या होता है 0 अगेन, तो दिस इज 2π, 2π मतलब 2 × 3.14 और भी किसी दिस इज 6.28, मिल गया। अब मुझे बताओ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है सर, मैं यहां से स्टार्ट हुआ, ये 1.9 थी, ठीक है, 1.254 और वो है 6.28, इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू तो ये है, यानी इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये है। मिनिमम वैल्यू क्या है सर, सारी वैल्यूज पॉजिटिव है तो सबसे मिनिमम वैल्यू भी 0 है, यानी इसके एंड पॉइंट पे ही मेरी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मुझे मिल रही है, दैट्स इट, ठीक है। मींस मिनिमम वैल्यू इज 0, पॉइंट ऑफ मिनिमा इज 0, मैक्सिमम वैल्यू इज 6.28 एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज 2π, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि आपको आंसर मे भी इस फॉर्म में मिल सकता है या, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 2π और 6.28 और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज 2π, दैट्स इट, दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 12। तो होप श्योर चीजें क्लियर है, ठीक है, बस कैलकुलेशन थी, बाकी तो चीजें आ चुकी हैं। अब मैं जो लास्ट बात कर रहा था कि ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का, ठीक है। अब इसके आगे आपकी मर्जी, आप करना चाहो नहीं करना चाहो, आपको अगर कॉन्सेप्ट सीखना है कि भाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे वर्क करता है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ कि जब मैं किसी भी पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव निकालता हूं, ठीक है, और उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो वो सी पॉइंट क्या देता है मुझे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर मुझे ये क्या मिलता है ग्रेटर देन 0 मिलता है तो ये मुझे पॉइंट क्या देता है, मिनिमा। ऐसा क्यों है उसकी बात देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होना चाहिए, बस उसको पॉइंट ऑफ व्यू से करना है आपकी इच्छा, नहीं करना है आपकी इच्छा, दैट्स इट। सो लेट, मैंने कोई भी एक ग्राफ बना दिया ऐसे और मुझे पता है सर ये क्या है, सर ये मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, यस और नो, यस बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये देखो कि अगर मैं यहां पे, अब मुझे पता है कि यहां से लेकर के यहां तक मेरा dy/dx क्या होगा सर, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यस और नो, और यहां से लेकर के यहां तक ये क्या होगा सर, dy/dx इज लेस देन 0। क्या ये बात आपको पता है सर, ये बिल्कुल हमें पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सर कि लेफ्ट में पॉजिटिव होगा राइट में नेगेटिव होगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिल जाएगा। लेकिन जो डबल डेरिवेटिव टेस्ट है वो कैसे वर्क करता है उसकी बात ध्यान से सुनो कि मान लो मैंने इस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाला या टेंजेंट ड्रॉ किया, या इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, या कहीं बीच में एक और पॉइंट लिया, इन चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपको क्या मिलेगा कि ये जो लाइन है ये इतना एंगल बना रही है इसके साथ, और ये वाली लाइन जो है ये बनाएंगे इसके साथ, तो मुझे बताओ एंगल बड़ा कौन सा होगा। सीधी सी बात है, ये ज्यादा झुकी हुई लाइन है और ये इसके कंपैरिजन में क्या है सर, ज्यादा बड़ी, यानी ये जो एंगल है वो बड़ा है। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं जैसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से मैं कहां जाता हूं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की तरफ जैसे जैसे बढ़ता जाऊंगा मेरा टेंजेंट क्या होगा, और एक्स एक्सिस की तरफ झुकता जाएगा, मतलब उसका स्लोप यानी उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ क्या होगा, कम होता चला जाएगा। और एंगल कम होने का मतलब क्या है, ठीक है, एंगल कम होने का मतलब है स्लोप मतलब टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा का ग्राफ अगर आप पता करोगे तो दिस इज समथिंग लाइक इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे जैसे मैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की तरफ बढ़ूंगा मेरे स्लोप पे क्या डिफरेंस आ रहा है, यानी मेरे टेंजेंट पे क्या डिफरेंस आ रहा है, उसका स्लोप क्या होता जा रहा है, कंटिन्यूसली एंगल कम होगा, मतलब डिक्रीज होता जा रहा है। क्या चीज समझ पा रहे हो आप, यहां पे एंगल बड़ा है मेरा, मान लो 85 डिग्री है, यहां पे हो गया 45 डिग्री,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 85 पे वैल्यू मिलेगी ये वाली, 45 पे मिलेगी ये वाली, ठीक है। तो स्लोप मेरा क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है जैसे जैसे मैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की तरफ जा रहा हूं। तो अगर मैं यहां पे हर एक पॉइंट पे ऐसे रैंडम पॉइंट लूं और उन पे डेरिवेटिव निकालना शुरू करूं और उनको अगर एक ग्राफ पे प्लॉट करूं ना, तो मुझे मिलेगा कि ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसे डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। ग्राफ क्या आएगा, ये किसका ग्राफ है, मेरा dy बाई dx का ग्राफ, ठीक है, कि मैंने हर पॉइंट पे dy बाई dx निकाला, ठीक है, और उसका ग्राफ प्लॉट किया तो ऐसे आएगा। या फिर सिंपली अगर मैं समझाना चाहूं, जैसे मैं समझा रहा हूं कि भाई मेरा टेंजेंट क्या है, ये 90 डिग्री के नियर बाई था, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाता जाऊंगा ये रोटेट होता चला जाएगा और फाइनली ये जीरो की तरफ जाता है। मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी से कहां जाता है, जीरो की तरफ जाता है, ठीक है। और जीरो के बाद क्या हो रहा है सर, जीरो के बाद भी वही काम है, यहां पे टेंजेंट कुछ ऐसे होगा। अब देखो ये एंगल बड़ा है और जैसे जैसे नजदीक आऊंगा तो एंगल होता जाएगा छोटा। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आगे आपकी बात करो कि इस पॉइंट से जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा राइट की तरफ, तो क्या होगा सर, मेरा पहले एंगल क्या हो रहा है, बड़ा फिर छोटा। तो एंगल बड़ा होने का मतलब वैल्यू बड़ी है, अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है। और एंगल छोटा होने का मतलब एंगल क्या है, यानी 90 से तो बड़ा ही है ना वो। नेगेटिव में वैल्यू क्या होती है, जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से भी वो कंटिन्यूसली क्या करेगा, डिक्रीज ही करेगा, ठीक है। क्या ये चीजें समझ में आ रही है। ये ग्राफ किसका बना है, मेरा dy बाई dx का बना है, ठीक है। dy बाई dx अगर मैं इसको फंक्शन gx से डिनोट करना चाहूं तो कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे पता लग रहा है कि ये फंक्शन जो है ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और डिक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है सर वो तो लेस देन जीरो होता है। क्या होता है, लेस देन जीरो। जी डैश एक्स का मतलब क्या है, ये फंक्शन, और इस फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव करना मतलब d2y ओवर dx स्क्वायर, एच इज लेस देन जीरो। तो यही चीज तो मैंने बताई थी कि भाई अगर मेरा डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो होता है तो क्या मिलता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। चीजें क्लियर हुई, दैट्स इट, ठीक है। तो इसको दो तरीके से समझ सकते हो, सिंपली टेंजेंट के कॉन्सेप्ट से कि भाई टेंजेंट का स्लोप कैसे होता जाता है, या फिर इन डिफरेंट पॉइंट पे कोई भी एक सिंपल सा एग्जांपल लो, वहां पे डिफरेंट पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालो, लेफ्ट साइड में फिर राइट साइड में, उसका ग्राफ प्लॉट करो। इट इज ऑलवेज एन डिक्रीजिंग फंक्शन, और डिक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप क्या होता है, इट्स ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और सिमिलरली जब आप पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालोगे तो ये हो जाएगा उल्टा, क्या हो जाएगा, उल्टा। तो अब ये क्या बनेगा, मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, कि जैसे जैसे आप इधर से इधर बढ़ोगे, ठीक है, मेरा स्लोप क्या होता जाएगा, देखो ये होगा फिर ये होगा, एंगल बढ़ेगा, ठीक है। जैसे एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू पॉजिटिव की तरफ जाएगी। चीजें क्लियर, बस ये ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ हमेशा स्लोप पॉजिटिव रहेगा, लेकिन पॉजिटिव में भी तो घटता बढ़ता है ना भाई, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ वर्क करेगा, तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बियॉन्ड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सो समझ में आया, अच्छी बात है। नहीं आया तो इससे पहले वाला जितना पोर्शन करवाया वो आ गया, बहुत अच्छी बात है। दैट्स इनफ फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट बियॉन्ड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। होप सो आपको चीजें क्लियर है, समझ में आई। अगर समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई भी टाइप की प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी के लिए आई थिंक इतना इनफ है। कल हम मैक्सिमा मिनिमा पे करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के क्वेश्चंस, और जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। अभी के लिए थैंक यू।